की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं श्रीगुरुकृपा। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम हम गुरु पितु मातु महेश भवानी गुरु पितु प्रणवं दीन बंधु दीन दानी दीन बंधु दीन सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के हित निरूपधि सब विधि के। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम।  राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय 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 राम जय जय राम श्री राम ज
राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान, काशी विश्वनाथ भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के चरणों में, काशी विश्वनाथ भगवान शिव के चरणों में, द्वादश ज्योतिर्लिंग अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित अनेक सिद्धलिंग और समस्त लिंगों को प्रणाम करते हुए, श्रावण मास के पावन पुनीत अवसर पर आप सभी लोग बड़े भाव और बड़े प्रेम से कथा को सुनने वाले सभी भक्तजन सभी को सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्रावण मास के पावन अवसर पर शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता का आज 10वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। कल आप लोगों ने चांडाली की सदगति का वर्णन सुना था। सिर्फ 2 बार शिव शिव जिसने कहा था, उसका दूसरा जन्म जरूर कष्ट से भरा हुआ रहा, अपराध भी उसके जीवन में काफ़ी हुए, पर उस शिव शिव के कहने से उसके जीवन में ऐसा संयोग हुआ कि उसको सदगति अंतिम समय में मिल गई। और अंतिम समय सुधर जाए तो पूरा जीवन का जीने का जो तरीका है सब कुछ सुधर जाता है, क्योंकि अंतिम समय भी ही खास है, मुख्य है, मेन है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, समृद्धि संपन्न इक्ष्वाकु वंश में परम धार्मिक तथा सभी धनुषधारियों में श्रेष्ठ मित्रसेन नामक राजा था। उस राजा की मदयंती नामक धर्मनिष्ठ तथा कल्याणमयी पत्नी थी, जो कि राजा नल की प्रसिद्ध गुणों वाली साध्वी दमयंती के समान सतीत्व संपन्न थी। आखेट में रुचि रखने वाला वह राजा मित्र सह एक बार विशाल सेना को साथ में लेकर घने वन में गया। वहाँ घूमते हुए उस राजा ने साधुओं को दुख देने वाले महादुष्ट तथा नीच कमट नामक राक्षस को मार डाला। तब उस निशाचर का पापी छोटा भाई, मैं इस राजा को छल से जीत लूँगा, ऐसा निश्चय करके कपट रूप धारण करके राजा के पास गया। उस विनम्र आकृति वाला तथा सेवा करने के लिए आया हुआ देखकर उस राजा ने बिना सोचे समझे ही उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। उसके अनंतर कुछ समय तक उस वन में विहार करके वह राजा शिकार से निवृत्त हो उस वन को छोड़कर आनंद पूर्वक अपने नगर को लौट आया। उसके बाद राजा ने पिता का श्राद्ध दिन आने पर अपने गुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रित करके उन्हें घर बुलाया और भक्तिपूर्वक भोजन कराया। रसोइया का रूप धारण करने वाले उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस से मिश्रित शाका मिष परोसा। तब गुरु इसे देखकर कहने लगे, गुरु जी बोले, राजन, तुम्हें धिक्कार है, जो कपटी तथा दुष्ट तुमने मुझे मनुष्य का मांस परोस दिया, अतः तुम राक्षस हो जाओ। पुनः उस राक्षस का कृत्य जानकर उन गुरु ने विचार करके उस सांप की अवधि 12 वर्ष पर्यंत कर दी। तब वह राजा गुरु के द्वारा बिना सोचे समझे दिए गए सांप को अनुचित जानकर क्रोध से व्याकुल हो गया और अंजनी में जल लेकर गुरु को सांप देने को उद्यत हुआ। तब उसकी धर्मशीला पतिव्रता स्त्री मदयंती ने उसके चरणों में गिरकर उसे गुरु को सांप देने से मना किया। तब राजा अपनी पत्नी की बात का आदर करके सांप देने से रुक गया और उसने जल को अपने चरणों पर गिरा दिया, जिससे उसके चरण काले पड़ गए। कल इसी की कथा कही थी। हे मुनीश्वरों, उसी समय वह राजा उस जल के प्रभाव से इस लोक में कलमास पाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदंतर ऋषि श्रेष्ठ गुरु के शाप से वह राजा मित्र सह वन में विचरण करने वाला भयानक हिंसक राक्षस हो गया। कालांत के यम के समान राक्षस रूप धारण कर वह राजा वन में घूमता हुआ अनेक प्रकार के जंतुओं एवं मनुष्य का भक्षण करने लगा।
यमराज के समान रूप वाले उस राक्षस ने किसी समय वन में विहार करते हुए किन्हीं नवविवाहित किशोर मुनि दंपत्ति को देखा। तब मनुष्य का आहार करने वाले उस श्रापग्रस्त राक्षस ने किशोर मुनि पुत्र को खाने के लिए इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार व्याघ्र मृग शावक को पकड़ लेता है। इसके बाद राक्षस द्वारा कांख में दबाए गए अपने पति को देखकर उसकी पत्नी भयभीत होकर करुण वचन बोलती उससे प्रार्थना करने लगी, किंतु उसके अनेक बार प्रार्थना करने पर भी वह नरभक्षी, निर्दयी तथा दूषित अंतकरण वाला वह राक्षस ब्राह्मण पुत्र का सिर नोचकर खा गया। तब अत्यंत दुखित हो उस दिन साध्वी स्त्री ने विलाप कर पति की अस्थियां एकत्रित कर विशाल चिता का निर्माण किया। उसके बाद पति का अनुगमन करने वाली उस ब्राह्मण पत्नी ने अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को श्राप दिया कि आज से यदि तुम किसी स्त्री से संगम करोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वह राजा भी निर्धारित अवधि तक गुरु के शाप का अनुभव करके पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर प्रसन्न होकर अपने घर चला आया। ब्राह्मणी के शाप को जानकर वेदव्य से अत्यंत डरती हुई मदयंती ने रति के लिए उत्सुक अपने पति को रोका। तब संतान विहीन तब राजा राज्य भोगों से उदासीन होकर संपूर्ण राज्यों को छोड़कर वन में ही चला गया। उसने अपने पीछे आती हुई तथा बार बार धमकाती हुई विकट आकार वाली दुखदायिनी ब्रह्म हत्या को देखा। उससे पीछा छुड़ाने की इच्छा वाले दुखित चित्त उस राजा ने जब तप, व्रत, यज्ञ आदि अनेक उपाय किए। हे ब्राह्मणों, जब तीर्थ स्नान आदि अनेक उपाय से उस राजा की ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई तब वह राजा मिथिलापुरी चला गया। उस ब्रह्म हत्या की चिंता से अत्यंत दुखित राजा मिथिलापुरी के बाहर उद्यान में पहुंचा। वहाँ उसने मुनि गौतम को आते हुए देखा। राजा ने विशुद्ध अंतकरण वाले उस महर्षि के पास जाकर उनके दर्शन से कुछ शांति प्राप्त करने के बार बार उन्हें प्रणाम किया और उसके अनंतर ऋषि ने उनका कौशल मंगल पूछा। तब उनकी कृपा दृष्टि से कुछ सुख का अनुभव करके दीर्घ तथा गर्म श्वास लेकर राजा ने उनसे कहा, हे मुने, मेहतात दूसरों के द्वारा न देखी जा सकने वाली ये दुस्तर ब्रह्म हत्या पग पग पर धमकी देती हुई मुझे बहुत दुख दे रही है। शापग्रस्त होने के कारण जो मैंने ब्राह्मण पुत्र का भक्षण किया उस पाप की शांति हजारों प्रायश्चित करने पर भी नहीं हो पा रही है। हे मुनि, इधर उधर घूमते हुए इसकी शांति के लिए मेरे द्वारा अनेक उपाय किए गए, फिर भी मुझ पापी की ब्रह्म हत्या निवृत्त नहीं हुई। आज मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मुझे विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। अतः हे महाभाग, आपके चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पाप कर्मा को शांति प्रदान करें, जिससे मैं सुख को प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणा से आर्द्र चित्त वाले गौतम जी ने घोर पापों से छुटकारा पाने के लिए राजा को श्रेष्ठ उपाय बताया। गौतम जी बोले, हे राजन, तुम धन्य हो। अब तुम महापापों के भय का त्याग करो। सब पर शासन करने वाले शिव के रहने पर उनके शरणागतों को भय कहाँ। हे राजन, हे महाभाग, सुनो, महापातकों को दूर करने वाला गोकर्ण नामक एक अन्य प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है। वहाँ पर शिवजी महाबल नाम से स्वयं विराजमान रहते हैं और वहाँ बड़े से बड़े पाप भी टिक नहीं सकते हैं। महाबलेश्वर लिंग सभी लिंगों का सार्वभौम सम्राट है, जो 4 युगों में 4 प्रकार के वर्ण धारण करता है और सभी प्रकार के पापों को विनिष्ट करने वाला है। पश्चिमी समुद्र के तट पर उत्तम गोकर्ण तीर्थ स्थित है। वहाँ पर जो शिवलिंग है वह महापातकों का नाश करने वाला है। महापापी भी वहाँ जाकर सभी तीर्थों में बारंबार स्नान कर कर महाबलेश्वर की पूजा करके शिव पद को प्राप्त हुए हैं। हे राजेंद्र, उसी प्रकार तुम भी उस गोकर्ण नामक शिव स्थान में जाकर उस लिंग का पूजन कर अपने मनोरथ को प्राप्त करो। तुम वहाँ सभी तीर्थों में स्नान करके महाबलेश्वर का भली भांति पूजन करके सभी पापों से छुटकारा पाकर शिवलोक को प्राप्त करो। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार महान आत्मा वाले महर्षि गौतम मुनि से आज्ञा प्राप्त कर वह राजा अत्यंत प्रसन्नचित होकर गोकर्ण तीर्थ में गया। वहाँ सभी तीर्थों में स्नान कर महाबलेश्वर की पूजा कर अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उसने शिव के परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य महाबलेश्वर की इस प्रिय कथा को नित्य सुनता है वह 21 पीढ़ी के वंशजों सहित शिवलोक को जाता है। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से महाबलेश्वर नामक शिवलिंग के सर्वपापनाशक परम अद्भुत महत्व का वर्णन किया। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हे सूत जी, हे शिवजी, हे महाभाग, हे सूत जी, शिवजी में आसक्त चित्त वाले आप धन्य हैं, जो कि आपने महाबलेश्वर लिंग की अद्भुत कथा हमें सुनाई। अब उत्तर दिशा में स्थित जो शिवलिंग है उसका पाप नाशक निर्मल महात्म्य आप सुनाएं। हे ब्राह्मणों, मैं उत्तर दिशा में विराजमान मुख्य मुख्य शिवलिंगों के महात्म्य का संक्षेप वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग आदरपूर्वक सुने। गोकर्ण
नामक एक दूसरा भी पापनाशक क्षेत्र है। वहाँ पर एक पवित्र तथा अति विस्तृत महावन है। वहाँ पर चंद्रभाल नामक उत्तम और सर्वसिद्धिदायक शिवलिंग है, जिसे रावण सद्भक्ति पूर्वक लाया था। हे मुनीश्वर, वहाँ पर उस करुणा सागर शिवलिंग की स्थिति सारे संसार के हित के लिए वेदनाथ नामक ज्योतिर्लिंग के तुल्य है। गोकर्ण में स्नान कर चंद्रभाल का पूजन कर मनुष्य अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं। भक्तों के ऊपर स्नेह करने वाले उन चंद्रभाल नामक शिव की महिमा बड़ी अद्भुत है, विस्तार से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। चंद्रभाल नामक स्वरूप महादेव के लिंग की महती महिमा का वर्णन मैंने जिस किसी प्रकार कर दिया, अब दूसरे लिंग का महत्व सुने। मिश्रिक नामक उत्तम तीर्थ में दाधीच नामक शिवलिंग है। दधीची मुनि ने परम प्रीतिपूर्वक स्थापित किया था। वहाँ जाकर उस तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान कर दाधीचेश्वर शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन कर अवश्य ही करना चाहिए। तीर्थ यात्रा का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा वालों को शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर विधिपूर्वक दधीची की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। है मुनि श्रेष्ठों, ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और इस लोक में वहीं सुख भोग कर परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। नैमिषारण्य में सभी ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिश्वर नामक सुखदायक शिवलिंग है। हे मुनीश्वरों, उसके दर्शन एवं पूजन से पापी लोगों को भी इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। हत्या हरण तीर्थ में पापों को दूर करने वाला तथा करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाला शिवलिंग है, उसकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। देवप्रयाग तीर्थ में ललितेश्वर नामक शिवलिंग है और उस लिंग की हमेशा पूजा करनी चाहिए, जिससे सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। पृथ्वी पर प्रसिद्ध नेपाल नामक पुरी में पशुपतिश्वर नामक शिवलिंग है और जो संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करता पशुपतिनाथ। वह शिवलिंग शिरोभाग मात्र से वहाँ स्थित है। उसकी कथा केदारेश्वर वर्णन के प्रसंग में कहूँगा। उसके समीप मुक्तिनाथ नामक अत्यंत अद्भुत शिवलिंग है और उसके दर्शन एवं अर्चन से भोग एवं मोक्ष प्राप्त होते हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से चारों दिशाओं में स्थित शिवलिंगों का उत्तम वर्णन किया। अब आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, कोई भी बात आपसे अज्ञात नहीं है। इसलिए हम लोग आपसे पूछते हैं। आपने पूर्व में कहा था कि लोक में सभी जगह शिवलिंग की पूजा होती है। क्या वह लिंग होने के कारण ही पूजित है अथवा अन्य कोई कारण है? शिव वल्लभा पार्वती लोक में बाण लिंग रूपा कही जाती है। हे सूत जी, इसका क्या कारण है? इस विषय में आपने जैसा सुना वैसा कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषि सत्तमो, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी उसी का आज वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सुने। पूर्व काल में दारू वन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी उसी को आप सुने। जैसा मैंने सुना है वैसा ही कहता हूँ। हे ऋषि सत्तमो, जो दारू नामक श्रेष्ठ वन है वहाँ नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते हैं। हे मुनीश्वर, वह तीनों लोक में सदा शिव जी की पूजा करते हैं, नाना प्रकार के स्त्रोतों से उनकी स्तुति किया करते हैं। शिव ध्यान में मग्न रहने वाले वे शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समिधा लेने के लिए वन में गए हुए थे। इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील लोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण कर वहाँ आए। वे दिगंबर भस्म रूप भूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे। मन से उन वनवासियों का कल्याण करने के लिए भक्तों से प्रेम करने वाले वे शिव स्वयं प्रेम पूर्वक उस वन में गए और उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गई और अन्य स्त्रियां विभल और आश्चर्यचकित होकर वहीं चली गई। कुछ स्त्रियों ने परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया। कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोह विहल हो गई। इसी समय सब ऋषिवर मन से समिधा लेकर आ गए। वे इस आचरण को देखकर उसे समझ नहीं सके और दुखित तथा क्रोध से व्याकुल हो गए। तब शिव की माया से मोहित हुए समस्त ऋषिगण दुखित हो आपस में कहने लगे, ये कौन है, ये कौन है? जब उन दिगंबर अवधूत ने कुछ भी नहीं कहा तब उन महर्षियों ने भयंकर पुरुष का रूप धारण किए हुए उन शिवजी से कहा, हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का लोप करने वाले विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा यह विग्रह रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले उन अवधूत वेशधारी शिव का वह चिन्मय लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। अग्नितुल्य उस माहेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला। इतना ही नहीं, वो फैलकर जहाँ जहाँ जाता सब कुछ भस्म कर देता। वह पाताल स्वर्ग में भी वैसे ही हो गया, वह पृथ्वी पर सर्वत्र गया, कहीं भी स्थिर न रहा। सारे लोग व्याकुल हो गए। वे ऋषिगण अत्यंत दुखित हो गए।
देवता और ऋषियों में किसी को भी अपना कल्याण दिखाई ना पड़ा। जिन देवता और ऋषियों ने शिव जी को नहीं पहचाना वे सब दुखित हो आपस में मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे ब्राह्मणों, वहाँ जाकर उन सभी ने ब्रह्मा को प्रणाम किया तथा स्तुति कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी उनका वचन सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को शिव की माया से मोहित जानकर सदा शिव को नमस्कार करके कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोग ज्ञानी होकर भी निंदित कर्म कर रहे हो। यदि अज्ञानी लोग ऐसा करें तो फिर क्या कहा जाए। इस प्रकार सदाशिव से विरोध करके भला कौन कल्याण की कामना कर सकता है। यदि कोई मध्याह्न काल में आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता है तो अतिथि उसका सारा पुण्य लेकर अपना सारा पाप उसको देकर चला जाता है। फिर शिव जी के विषय में तो कहना ही क्या है। अतः जब तक यह लिंग स्थिर नहीं होता है तब तक तीनों लोकों में कहीं भी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। मैं सत्य कहता हूँ। हे ऋषियों, अब आप लोग मन से विचार करें, ऐसा उपाय करें जिससे शिवलिंग की स्थिरता हो जाए। सूत जी बोले, ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषियों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप उस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। तब उन मुनीश्वरों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन मुनीश्वरों से स्वयं कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग देवी पार्वती की आराधना करके उन शिवा से प्रार्थना करें। यदि वे योनि पिटात्मक रूप धारण कर लें तो वह शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। हे ऋषि सत्तम, अब मैं उस उपाय को आप लोगों से बताता हूँ, आप लोग सुने और प्रेम पूर्वक उस विधि का संपादन करें, वे अवश्य प्रसन्न होगी। अष्टदल वाला कमल बना करके उस पर एक कलश स्थापित करके उसमें दुर्वा यवांकुरों से युक्त तीर्थ का जल भर देना चाहिए। फिर वेद मंत्रों के द्वारा उस कुंभ को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद हे महर्षियों, वेदोक्त रीति से उसका पूजन करके शिव का स्मरण करते हुए सतरुद्रीय मंत्रों से कलश के जल से उस शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फिर उन्हीं मंत्रों से लिंग का प्रोक्षण करना चाहिए, तब शिवलिंग प्रशांत हो जाएगा। इसके बाद योनि रूपा गिरजा तथा उत्तम बाण लिंग को स्थापित कर उस प्रतिष्ठित शिवलिंग को पुनः अभिमंत्रित करना चाहिए। उसके अनंतर सुगंध द्रव्य चंदन पुष्प धूप नैवेद्य आदि से पूजा कर प्रणाम स्तुति मंगलकारी गीत वाद्य के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करके जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे देवेश, हे संसार को प्रसन्न करने वाले, आप हम पर प्रसन्न होइए। आप ही संसार के कर्ता, पालन करने वाले एवं संहार करने वाले तथा पूर्णत विनाश रहित हैं। आप इस जगत के आदि, जगत के कारण एवं जगत के आत्मस्वरूप भी हैं। हे महेश्वर, आप शांत हो जाएं, संपूर्ण जगत का पालन करें। हे ऋषियों, इस प्रकार अनुष्ठान करने पर शिवलिंग अवश्य स्थिर हो जाएगा। फिर इस त्रिलोक में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा और सदा सुख रहेगा। सूत जी बोले, ब्रह्मा के कहने पर वे ब्राह्मण तथा देवता पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सभी लोगों को सुखी बनाने की इच्छा से उन शिव जी के शरण में गए। उन लोगों ने परम भक्ति से सदाशिव की पूजा एवं प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर महेश्वर ने उनसे कहा। महेश्वर बोले, हे देवताओं, हे ऋषियों, आप लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुने। यदि यह शिवलिंग योनि पिटात्मक समस्त ब्रह्मांड का प्रसव करने वाली भगवती महाशक्ति के द्वारा धारण किया जाए तभी आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई भी मेरे इस स्वरूप को धारण करने में समर्थ नहीं है। उन महाशक्ति के द्वारा धारण किए जाने पर शीघ्र ही मेरा निष्फल स्वरूप प्रशांत हो जाएगा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, तब यह सुनकर प्रसन्न हुए देवताओं एवं ऋषियों ने ब्रह्मा को साथ लेकर पार्वती की प्रार्थना की तथा पार्वती और शिव को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि संपादित करके उत्तम लिंग स्थापित किया। इस प्रकार मंत्रोक्त विधान के अनुसार उन देवताओं एवं ऋषियों ने धर्म की रक्षा के लिए शिव एवं पार्वती को प्रसन्न किया। तत्पश्चात सभी देवता, ऋषिगण, ब्रह्मा, विष्णु तथा चराचर त्रिलोकी ने शिव जी की विशेष रूप से पूजा की। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और जगदम्बा पार्वती भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद उन पार्वती ने उस शिवलिंग को पीठ रूप से धारण कर लिया। हे द्विजो, जब वह शिवलिंग के स्थापित हो जाने पर कल लोगों का कल्याण हुआ और वो शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। पार्वती जी तथा शिव का वह विग्रह हाटकेश्वर इस नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसके पूजन से सभी लोगों को सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इस लोक में अनेक प्रकार का सुख देने वाली संपूर्ण समृद्धि अधिकाधिक प्राप्त होती है और परलोक में उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। ये इस कथा से ये मालूम पड़ा कि जो लिंग भगवान का जो लिंग जो बोलते हैं ना, वो लिंग की जो पीठ है, पहले लिंग ही लिंग था तो वो स्थिर नहीं था। तो ये स्थिर नहीं होने के कारण समस्त ब्रह्मांड में हलचल होती थी। तो माता पार्वती को निवेदन करके पार्वती का स्वरूप बनाकर पीठ बनाई उनकी और उसी को जलेरी बोलते हैं और उसी के ऊपर लिंग जो है प्रतिष्ठित करते हैं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय।
सूत जी बोले, हे द्विजोय, जिस प्रकार शिवजी तीनों लोकों में लिंग स्वरूप से पूजनीय हुए, उस वृत्तांत को मैंने प्रतिपूर्वक बता दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? ऋषिगण बोले, हे प्रभु, आप अंधकेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन करें। इसी प्रसंग में अन्य शिवलिंगों की महिमा भी प्रतिपूर्वक कहिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, पूर्व समय में समुद्र के गर्त का आश्रय लेकर निवास करते हुए देव शत्रु अंधक नामक दैत्य ने त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया था। वह अत्यंत पराक्रमशाली दैत्य उस गर्त से निकलकर प्रजाओं को पीड़ित करने के पश्चात पुनः उसी गड्ढे में प्रवेश कर जाता था। हे मुनीश्वरों, तब दुखी होकर समस्त देवताओं ने बारंबार शिव की प्रार्थना करते हुए उनसे अपना सारा दुख निवेदन किया। सूत जी बोले, तब उन देवगणों का वचन सुनकर दुष्टों का संहार करने वाले एवं सज्जनों के शरणदाता परमेश्वर प्रसन्न होकर कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवगण, मैं देवताओं को दुख देने वाले उस अंधक दैत्य का वध करूंगा। आप लोग अपनी सेना लेकर चले, मैं भी गणों के साथ आ रहा हूँ। तब उस गर्त से देवताओं ऋषियों से देश करने वाले उस भयंकर अंधक के निकल जाने पर देवता लोग उस गर्त में प्रवेश कर गए। तब देवताओं एवं दैत्यों ने परस्पर अत्यंत भयानक युद्ध किया। शिवजी की कृपा से देवता उस युद्ध में प्रबल हो गए। देवताओं से पीड़ित होकर वह जो ही उस गड्ढे में प्रवेश करने लगा, उसी समय वो परमात्मा शिव ने उसे त्रिशूल में पिरो दिया। तब त्रिशूल में स्थित हुआ वह शिवजी का ध्यान करके प्रार्थना करने लगा, हे शिवजी, अंत समय में आपका दर्शन करके प्राणी आपके ही सदृश हो जाता है। इस प्रकार स्तुत हुए उन शंकर ने भी प्रसन्न होकर ये वचन कहा, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। ये वचन सुनकर सात्विक भाव को प्राप्त हुए उस दैत्य ने शिवजी की भली भांति प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके पुनः कहा। अंधक बोला, है देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी शुभ भक्ति प्रदान करें, विशेष कृपा करें, यहीं पर निवास करें। सूत जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर ने उस दैत्य को उसी गड्ढे में फेंक दिया और लोकहित की कामना से वही लिंग रूप धारण करके स्थित हो गए। जो मनुष्य नित्य उस अंधकेश्वर लिंग की पूजा करता है, उसके 6 मास के भीतर समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो ब्राह्मण आजीविका के लिए 6 मास तक संसार का हित करने वाले इस लिंग की द्रव्य लेकर पूजा करता है, वह देवलोक कहा गया, देवलक कहा गया। जिस प्रकार देवलक होता है, उसी प्रकार वह ब्राह्मण भी हो जाता है। जो 6 महीने तक वृत्त्यर्थ शिव पूजन करता, तो वह जो देवलक कहा गया, वह द्विजत्व के अधिकार से वंचित हो जाता है। ऋषि गण बोले, देवलक कौन कहा गया है और उसका क्या कार्य है? महाप्राज्ञ, लोकहित के लिए आप उसे बताएं। सूत जी बोले, ऋषियों, जो दधीची नामक धर्मनिष्ठ वेद में पारंगत, शिव भक्ति में संलग्न तथा शिव शास्त्र पारायण विप्र थे, उनका पुत्र भी वैसा ही था। वह सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध था। उसकी दुकुला नाम की पत्नी थी, जो दुष्ट कुल में उत्पन्न हुई थी। उसका वह पति सुदर्शन उसके वश में रहता था। उसके 4 पुत्र हुए। वह सुदर्शन भी नित्य शिव की पूजा किया करता था। किसी समय दधीची को दूसरे गांव जाना पड़ा। वहाँ बांधवों के सम्मेलन के कारण बंधु बांधवों ने उन्हें लौटने नहीं दिया। सेवों में श्रेष्ठ दधीची अपने पुत्र से, तुम शिवजी की सेवा करते रहना, यह कहकर पूजन आदि दायित्व से मुक्त होकर चले गए। उनका पुत्र सुदर्शन भी शिवजी का पूजन करता रहा। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार बहुत समय बीत गया। इसी बीच शिवरात्रि आ गई। उसमें सभी लोगों ने उपवास किया और सुदर्शन ने स्वयं भी संयोगवश उपवास किया। वह सुदर्शन भी पूजा करके चला गया और शिवरात्रि में स्त्री संग करके पुनः वहाँ आ गया। उसने उस रात्रि में स्नान नहीं किया, किंतु शिव पूजन किया। तब उसके इस कुकर्म से क्रोधित हुए भगवान शंकर ने कहा, अरे दुष्ट, तुझ अविवेकी ने शिवरात्रि के दिन स्त्री का सेवन किया और बिना स्नान किए मेरे पूजन किया। चूँकि तुमने जानबूझकर ऐसा किया, इसलिए जड़ हो जाओ। अब तुम मुझे स्पर्श करने योग्य नहीं हो, अतः दूर से ही दर्शन करो। सूत जी बोले, हे महर्षियों, शिव जी के द्वारा इस प्रकार स्थापित होने पर दधीची पुत्र सुदर्शन शिव माया से विमोहित होकर उसी क्षण जड़ हो गया। हे ब्राह्मणों, इसी समय शिव भक्तों में श्रेष्ठ दधीची दूसरे गांव से आ गए। उन्होंने ये समाचार सुना। शिवजी ने भी उन्हें धिक्कारा। तब वे अत्यंत दुखी और ये कहकर रोने लगे, हाय, पुत्र के दुख से दुखित करने वाले कुकर्म से मैं मारा गया। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ दधीची ने बारंबार ये कहा, इस कुपुत्र के कारण मेरा यह उत्तम कुल नष्ट हो गया। अपने पिता के द्वारा तिरस्कृत उस अभागे पुत्र सुदर्शन ने भी पश्चाताप करके अपनी भार्या के लिए कहा, यह पुंचली है। तदुपरांत उसके पिता ने वहाँ पुत्र के कल्याण के लिए प्रयत्नपूर्वक श्रेष्ठ विधियों से परम भक्ति भाव से पार्वती का पूजन किया। स्वयं सुदर्शन ने भी महाभक्ति पूर्वक चंडी पूजन विधान से पार्वती का पूजन किया और उस उत्तम स्त्रोत से उनकी स्तुति की। इस प्रकार उन दोनों पिता पुत्रों ने भक्ति पूर्वक अनेक उपायों से भक्तवत्सला देवी गिरजा को प्रसन्न कर लिया। हे मुनि, तब उन दोनों के उत्कृष्ट सेवा भाव से प्रसन्न हुए चंडिका ने सुदर्शन को अपना पुत्र मान लिया। चंडिका ने भी स्वयं भी उस सुदर्शन नामक पुत्र के लिए शिवजी को प्रसन्न किया। इसके बाद पूर्व में सुदर्शन से क्रोधित हुए
किंतु अब उस पुत्र पर क्रोध रहित चंडिका ने प्रसन्नचित होकर उन वृषभ ध्वज महेश्वर को भली भांति प्रसन्न जानकर उन्हें नमस्कार करके स्वयं भी उस सुदर्शन को उनकी गोद में बैठा दिया। इसके बाद गिरिजा ने स्वयं ही सुदर्शन को घृत से स्नान कराकर एक ग्रंथि से युक्त तिराव्रत यज्ञोपवीत प्रसन्नता पूर्वक पहनाया। तत्पश्चात अंबिका ने पुत्र सुदर्शन को 16 अक्षर से युक्त शिव गायत्री का उपदेश दिया और यह भी कहा, ये वटु श्री शब्द पूर्वक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 16 बार उच्चारण करके संकल्प पूजा किया करें। पुनः उन्होंने स्नान से लेकर प्रणाम पर्यंत विविध उपचारों से ऋषियों के सानिध्य में मंत्र एवं वाद्य के साथ उस बालक से शिव पूजन कराया और उससे शिवजी के अनेक नामों तथा मंत्रों का पाठ कराया। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्नचित होकर चंडिका एवं शिवजी ने उससे कहा, हे पुत्र, मेरे लिए जो भी कुछ धन धान्य आदि अर्पित किया गया है वह सब तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। इसे ग्रहण करने में तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। मेरे समस्त कार्य में, विशेषकर देवी के कार्य में तुम मुख्य रहोगे। मेरे लिए चढ़ाया गया घृत, तेल आदि सब कुछ तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। जब प्रजापात्य होने लगेगा तब उसमें तुम अकेले ही मुख्य होगे और तभी पूजा पूर्ण होगी, अन्यथा सब पूजा निष्फल हो जाएगी। तुम सर्वदा वर्तुलाकार तिलक लगाना, स्नान करना, शिव संध्या करना और शिव गायत्री का जाप करना। सबसे पहले मेरी सेवा करके तुम कुलोचित अन्य कार्य करना और ये सब किए जाने पर भी तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने तुम्हारे समस्त दोषों को क्षमा कर दिए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर परमात्मा शिवजी ने उसके चारों बटुक पुत्रों को चारों दिशाओं में अभिषिक्त कर दिया। तब भगवती चंडी पुत्र सुदर्शन को अपने निकट बैठाकर उसके पुत्रों को अनेक प्रकार के वर देकर शिक्षा देने लगी। देवी बोली, 2 युद्धों के युद्ध में जिस ओर मेरा बटुक होगा उसकी सदा विजय होगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, जिसने तुम्हारी पूजा की उसने मानो मेरी पूजा कर ली। तुम सभी को अपना कर्म सदा करते रहना चाहिए। हे ऋषियों, इस प्रकार शिव एवं शिवा ने कृपापूर्वक संसार के कल्याण के लिए पुत्रों सहित उस महात्मा सुदर्शन को अनेक वर प्रदान किए। चूँकि शिव एवं पार्वती उन्हें अपने पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया, इसलिए वे बटुक कहे गए और अपनी तपस्या से भ्रष्ट हुए, इसलिए वे तपोअधम कहे गए। शिव शिवा की कृपा से आगे चलकर बहुत विस्तृत हो गए। इन बटुकों की प्रथम पूजा साक्षात महात्मा शंकर की महापूजा है, इसलिए जब तक बटुकों की पूजा न कर ली जाए तब तक शिव जी की पूजा नहीं करना चाहिए। यदि पूर्व में शिव जी की पूजा की जाए तो असुविधा ही नहीं होती है। शुभ कार्य हो अशुभ कार्य हो, बटुक का कभी भी त्याग न करें। प्रजापत्य भोज में एक बटुक का पूजन भी विशिष्ट किया गया है। शिव एवं पार्वती के कार्यों में बटुक की विशेषता देखी जाती है। हे बुद्धिमान, हे एवं निष्पाप सोनक जी, मैं जैसा कहता हूँ जैसा आप सुने। अंधकेश्वर समीप भद्र नामक राजा के नगर में प्रजापत्य नामक यज्ञानुष्ठान, जिसमें नित्य प्रति ब्राह्मण भोजन का संपादन होता था, कि नित्य भोजन वाले नियम में शिव के अनुग्रह से जो अद्भुत घटना घटी उसे प्रीतिपूर्वक सुनो। जैसा मैंने सुना वैसा ही कह रहा हूँ। भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर उस भद्र नामक राजा को एक ध्वज प्रदान किया। उसके अनंतर देवादिदेव सदाशिव ने कृपापूर्वक उस राजा से कहा, हे राजन, जिस दिन तुम्हारा प्रजापत्य यज्ञ पूर्ण होगा उस दिन प्रातःकाल यह बंधी हुई ध्वजा बढ़ेगी और रात्रि में गिर जाएगी। यदि तुम्हारी पूजा में कोई त्रुटि हुई तो यह ध्वजा रात्रि काल में भी स्थिर रहेगी। इतना कहकर राजा से संतुष्ट हुए कृपानिधि शंकर अंतर्धान हो गए। हे महामुनि, उस राजा का वैसा ही नियम चलता रहा। वह शिव पूजा के विधान के अनुसार नित्य प्रति प्रजापत्य का अनुष्ठान करने लगा। जब कार्य पूर्ण हो जाता तो प्रातःकाल ध्वजा स्वयं बढ़ जाती एवं सायंकाल को गिर जाती। किसी समय ब्राह्मण भोजन के बिना ही बटुकों की पूजा पहले हो गई और वह ध्वजा गिर पड़ी। ये देखकर राजा ने पंडितों से पूछा, ब्राह्मण लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं किंतु ये ध्वज नहीं उठा। हे ब्राह्मणों, ये ध्वज क्यों गिर रहा पड़ा? आप लोग सत्य सत्य कहे। तब इस प्रकार पूछे जाने पर पंडित प्रवर ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, ब्रह्म भोज में चंडीपुत्र बटुकों को पहले ही भोजन करा दिया, इससे शिवजी संतुष्ट हो गए, इसलिए ध्वजा गिर गई। तब यह सुनकर वह राजा, अन्य लोग भी चकित हो उठे, प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार शिवजी ने स्वयं उन बटुकों की महिमा बढ़ाई, इसलिए प्राचीन विद्वानों बटुकों को श्रेष्ठ कहा गया है। अतः बटुकों के द्वारा शिवजी की उत्तारणा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। शिवजी के वचनानुसार इसमें दूसरों का अधिकार नहीं है, उन्हें ही उत्तारणा करनी चाहिए, तभी पूजा पूर्ण होती है। केवल इतना ही उनका कार्य, कोई दूसरा कार्य नहीं है। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वो सब मैंने कह दिया। ऐसे सुनकर मनुष्य शिव पूजा का फल प्राप्त करता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय।
हे सूत जी, अब आप ज्योतिर्लिंगों के महात्मा और उनकी उत्पत्ति का वर्णन करें, जैसा आपने सुना ये सब बताएं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों में उनके महात्मा एवं उनकी उत्पत्ति के विषय में जैसा कि मैंने अपने सदगुरु से सुना है, संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, आप लोग श्रवण करें। हे मुनि श्रेष्ठों, सैकड़ों वर्षों में भी इनके महात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उनमें सोमनाथ प्रथम गए, सौराष्ट्र सोमनाथम। सबसे पहले हम सोमनाथ का ही नाम लेते हैं। हे मुनि, सबसे पहले उन्हीं का महात्मा सावधानी से सुने। हे मुनीश्वरों, महात्मा दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह लाया कहाँ मुझको चंद्रमा से कर दिया। वे चंद्रमा को अपने पति के रूप में प्राप्त कर अत्यधिक शोभित हुई चंद्रमा भी उन्हें प्राप्त करके निरंतर शोभित होते थे। जैसा कि स्वर्ण से मणि सुशोभित होती है, मणि से स्वर्ण सुशोभित होता है। उसके अनंतर कालक्रम में उनके साथ जो हो उसको सुनाई। चंद्रमा की सभी पत्नियों में जो रोहिणी नाम वाली कही गई, वह उन्हें जितना अधिक प्रिय थी उतना अन्य कोई भी नहीं थी। तब अन्य कन्याएं दुखी होकर अपने पिता की शरण में गई। वहाँ जाकर उन सब ने जो दुख था उसे निवेदन किया। हे ब्राह्मणों, ये सुनकर वे दक्ष बहुत दुखी हुए। उसके बाद चंद्रमा के पास आकर उन्होंने शांतिपूर्वक ये वचन कहा। दक्ष बोले, हे चंद्रमा, आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए, सभी आश्रितों के प्रति तो समान व्यवहार करना उचित है, पर आपका विषम व्यवहार क्यों है? अब तक आपने जो कुछ किया सो किया, किंतु पुनः ऐसा व्यवहार न करे। विषम व्यवहार नरक देने वाला कहा गया है। विषमता विष देती है, समता अमृत होती है। एक जैसा व्यवहार सबसे हो तो वो अमृत प्रदान करती है। अब जिसका शुभ सूत जी बोले, दक्ष अपने दामाद चंद्रमा से इस प्रकार प्रार्थना कर निश्चिंत होकर अपने घर चले गए। चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी, क्योंकि वे शिव माया के प्रभाव से विमोहित थे, जिससे जगत मोहित हो रहा है। जब जिसका शुभ होना तब उसका शुभ अवश्य होता है, जब अशुभ होना तब उसका शुभ किस प्रकार हो सकता है। चंद्रमा ने भी बलवान होनहार के कारण उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में आसक्त रहते तथा अन्य किसी पत्नी का मान नहीं करते थे। तब दक्ष बहुत दुखी हुए और सुनीति में निपुण वे पुनः स्वयं आकर चंद्रमा से नीतिपूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले, हे चंद्र, सुने, मैंने आपसे अनेक प्रकार से प्रार्थना, किंतु आपने नहीं माना, अतः आप 6 रोग से ग्रस्त हो जाएं। 6 रोग यानी आपका घटना से चालू हो जाए। सूत जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर चंद्रमा उसी क्षण 6 रोगी हो गए। तब उनके क्षीण होते ही महान हाहाकार मच गया। हे मुने, उस समय सब देवता एवं ऋषि हाय हाय अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा का कल्याण किस प्रकार होगा, ऐसा कहते हुए दुखित तथा व्याकुल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सभी देवताओं तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों से ये सब बताया। तब सभी लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे मुनि, उस समय वहाँ जाकर अति व्याकुल हुए देवगण एवं ऋषियों ने ब्रह्मदेव को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर वह सारा समाचार निवेदन किया। ब्रह्मा भी उनकी बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो शिव माया की प्रशंसा कर उन्हें सुनाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, अहो, सारे संसार को दुख देने वाला ये महान कष्ट उपस्थित हुआ है। चंद्रमा तो सदा से ही दुष्ट है और दक्ष ने भी इसे साप दे दिया है। दुष्ट चंद्रमा ने और भी अनेक दुष्कर्म किए हैं। हे देवताओं तथा ऋषियों, आप लोग चंद्रमा का पुरातन कृत्य सुने। इस दुष्ट ने बृहस्पति के घर जाकर उनकी पत्नी तारा का अपहरण किया। उसके बाद वह दैत्यों से जाकर मिल गया। उसके पक्ष में होकर देवताओं से युद्ध भी किया। जब मैंने और अत्रि ने चंद्रमा को मना किया, तब उसने तारा को उन्हें लौटा दिया। उसे गर्भवती देखकर बृहस्पति ने कहा, मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगा। इसके बाद हम लोगों ने बृहस्पति को ऐसा करने से रोका। तब बड़ी कठिनाई से उन्होंने तारा को स्वीकार किया। बृहस्पति ने पुनः कहा, मैं इसे तभी ग्रहण करूँगा जब ये गर्भ का परित्याग करेगी। हे महर्षियों, तब मैंने तारा का गर्भ त्याग कराया। मैंने उससे पुनः पूछा, यह गर्भ किसका है? तब उसने ये कहा कि यह गर्भ चंद्रमा का है। इसके बाद बृहस्पति ने मेरे कहने से उस तारा को ग्रहण किया। इस प्रकार के अनेक दुष्ट कर्म चंद्रमा के हैं, उनका वर्णन मैं किस प्रकार करूं? वह आज भी वैसा ही क्यों कर रहा? अब जो होनहार है वह तो भली भांति हो गया, वह तो कभी अन्यथा होने वाला नहीं है। अब मैं आप लोगों को उत्तम उपाय बताता हूँ, आदरपूर्वक सुने। चंद्रमा कल्याणकारी प्रभात क्षेत्र में देवताओं के साथ जाए और वहाँ मृत्युंजय विधान से शिव आराधन करे। शिवलिंग को सामने स्थापित करके चंद्रमा प्रतिदिन तपस्या करे, तब प्रसन्न हुए शिव उसे 6 रोग से रहित कर देंगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन ब्रह्मा जी की बात सुनकर वे देवता ऋषि लौट कर वहाँ आए जहाँ पर दक्ष और चंद्रमा स्थित थे। इसके बाद उन सभी ने देवताओं ऋषियों ने दक्ष को आश्वासन देकर चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रभास तीर्थ में जाकर सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आह्वान करके मृत्युंजय मंत्र द्वारा पार्थिव अर्चन विधि से शिव जी की आराधना की।
उसके बाद विशुद्ध अंतकरण वाले वे सभी देवता तथा ऋषि चंद्रमा इसके बाद उन सभी देवताओं ऋषियों ने दक्ष को आश्वासन देकर तथा चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रभास तीर्थ में जाकर सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आह्वान करके मृत्युंजय मंत्र द्वारा पार्थिव अर्चन विधि से शिव जी की आराधना की। उसके बाद विशुद्ध अंतकरण वाले सभी देवता तथा ऋषि चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। चंद्रमा ने निरंतर 6 महीने तक तप किया और मृत्युंजय मंत्र से वृषभ ध्वज का पूजन किया। स्थिरचित होकर चंद्रमा 10 करोड़ की संख्या में उस मृत्युंजय मंत्र का जप करके और मंत्र स्वरूप भगवान मृत्युंजय का ध्यान करते वहाँ स्थित रहे। तब उन्हें देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर अपने भक्त चंद्रमा से कहने लगे। शंकर बोले, हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन से जो अभिलषित हो वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूँगा। चंद्र बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कौन सा कार्य असाध्य रह सकता है। फिर भी हे शंकर, मेरे शरीर के 6 रोग को दूर करें, आप मेरा अपराध क्षमा करें, निरंतर कल्याण करें। उनके ऐसा कहने पर शिव जी ने यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे चंद्रमा, एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला प्रतिदिन क्षीण होगी और पुनः दूसरे पक्ष में क्रमशः वह कला निरंतर बढ़ेगी। सूत जी बोले, हे द्विजो, चंद्रमा के ऐसा वरदान प्राप्त करने पर हर्ष से परिपूर्ण चित्त वाले सभी देवता ऋषिगण वहाँ शीघ्र ही आए। वहाँ आकर उन सभी ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर आदरपूर्वक उनसे प्रार्थना की। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे शंभु, हे स्वामी, हे पार्वती सहित आप यहाँ स्थित हो जाएं। सूत जी बोले, तब पूर्व में निराकार भगवान शिव चंद्रमा के द्वारा उत्तम भक्ति से स्तुति किए जाने पर पुनः साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर वे शंकर उस तीर्थ के महात्म वर्धन के लिए तथा चंद्रमा के यश के विस्तार के लिए वहाँ ऊपर उन्हीं के नाम पर तीनों लोकों में सोमेश्वर नाम से विख्यात हुए। हे द्विजो, वे पूजन करने से 6 कुष्ठ आदि रोगों का विनाश करते हैं। वे चंद्रमा धन्य है, ये कृतकृत्य है जिनके नाम से स्वयं जगन्नाथ शंकर जी धरातल को पवित्र करते हुए वहाँ स्थित हुए। वहीं पर देवताओं ने चंद्रमा के नाम से चंद्रकुंड की स्थापना की, जहाँ शिव एवं ब्रह्मा का सम्मिश्रित निवास माना जाता है। पृथ्वी पर प्रसिद्ध वह चंद्रकुंड समस्त पापों को नाश करने वाला है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है। उस कुंड में 6 महीने तक निरंतर स्नान करने से 6 आदि जो भी असाध्य रोग है वे सभी नष्ट होते हैं। प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करके शुद्धात्मा मनुष्य पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाला फल प्राप्त करता है और मरने पर स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सोमेश्वर लिंग का दर्शन कर कर मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में मनोंचित अभिष्ट फल प्राप्त करने कर मरने के पश्चात स्वर्ग को जाता है। मनुष्य जिस जिस फल को उद्देश्य करके इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है वह उस फल को अवश्य प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। सोमेश्वर के इस प्रकार के फल को देखकर वे देवता एवं ऋषिगण प्रीतिपूर्वक शिव जी को नमस्कार करके 6 रोग रहित चंद्रमा को लेकर उस तीर्थ की परिक्रमा करके उसकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए और चंद्रमा भी अपना पुरातन कार्य करने लगे। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने सोमेश्वर की उत्पत्ति का वर्णन कर दिया। सोमेश्वर लिंग भी इसी प्रकार प्रकट हुआ था। जो मनुष्य सोमेश्वर लिंग की उत्पत्ति को सुनता है वो दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से आज सोमनाथ की कथा सुनाई। सोमनाथ भगवान जिन्होंने दर्शन किया है वो चंद्रमा की तपस्या से वहाँ प्रकट हुए हैं। इसलिए जो चंद्रमा से पीड़ित होता है वो वहाँ पर जाकर उनका अभिषेक दर्शन करे और वही चंद्रकुंड है उसमें स्नान करे तो उसको चंद्र से जनित जो दुख है, ग्रह नक्षत्र में चंद्रमा से जो पीड़ित रहेगा व्यक्ति, उसका वो दुख दूर हो जाता है। ऐसी वहाँ पर मान्यता है और शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला
कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई नहीं, भोले और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, अब मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं, भोलेनाथ भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 हर हर महादेव शंभो काशी
काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी हे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। गंगे हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए श्री पार्वती पते हर हर महादेव। हर गंगे नर्मदे क्षिप्रे जटाशंकरे हर हर महादेव। हर सीताराम राम नाम महाराज की जय।